ट्रायंगल का एरिया हम कर रहे थे, क्या एरिया होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ। यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और पैरेललोग्राम का यस, बेस इंटू हाइट। रोम्बस का सेकंड फॉर्मूला यस, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ओके, चलो फॉर्मूले तो याद हो गए आपको, है ना। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं यही वाला टॉपिक। हमारा क्वेश्चन है, एक फिगर दी हुई है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल और उसमें ए को सी से ज्वाइन किया हुआ है और ए सी की लेंथ दी हुई है 84 सेंटीमीटर। अब डी एल ए सी पे जो डी पॉइंट है ना, वहां से ए सी पे एक परपेंडिकुलर है और उसकी हाइट है 16.5 और इसी तरह से बी से भी एक परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो बी एम की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। आपने पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन फिर से समझ लो, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और ए को सी से ज्वाइन किया हुआ है, एक डायगोनल बन गया ए सी। अब डी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर है और इसी तरह बी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर है। दोनों केसेस में बेस ए सी लो। अब डी एल दिया हुआ है 16.5, ए सी दिया हुआ है 84 और बी एम दिया हुआ है 12। अब आप दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड करके मुझे आंसर दो। हाँ, पहले पहले जो ट्रायंगल एडीसी का एरिया निकाल लो, हाफ बेस इनटू हाइट। फिर एबीसी का निकाल लो एरिया, दोनों को ऐड कर। हाँ, आप टोटल बताओ, ऐड करके बताओ, ऐड करके कितना आंसर आया। हाँ, 97। ठीक है। यस। हाँ बेटा, हाँ, एरिया ही निकालना है। दोनों का एरिया निकालना है। ट्रायंगल ए डी सी का एरिया हाफ इंटू ए सी इंटू डी एल, तो ये बन गया 1/2 इंटू 84 इंटू 16.5। इसको सॉल्व किया और दूसरा 1/2 इंटू 84 इंटू 12। 2 की 12 से कटिंग हो रही है, 2 6 12, 84 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 504। इसी तरह से उधर 84 और 2 की कटिंग होके 42, 42 को 16.5 से मल्टीप्लाई करो तो 693। अब 693 एक ट्रायंगल का आ गया और 504 दूसरी का, दोनों को ऐड करो तो 1197 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये संतोष कुमार नाम से कौन जुड़ा है बच्चा? हाँ, आप पहले भी आए हो, फर्स्ट डे है। आपको किसने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे? ओके, तो आपको समझ आ रहा है कि आपने किया हुआ है ये वाला टॉपिक तभी? ओके ओके, तो फिर तो आपको ये आता होगा। अच्छा, पर आप पिक कर लोगे क्योंकि ये, हाँ, 9 से छोटी क्लास का ही है ये मैंने फॉर्मूलाज करवाए हुए हैं, हाफ इंटू, अभी हमने फॉर्मूलाज रिवाइज भी किए हैं। आए याद कुछ आपको? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप कर लोगे, ठीक है। जहाँ कुछ समझ नहीं आए तो बीच बीच में पूछते रहना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एट्थ, ये अगला क्वेश्चन है ये। अब एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक फिगर दी हुई है। अब एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल्स बीसी और बीडी और एसी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। एसी दिया हुआ है 48 मीटर्स और बीडी दिया हुआ है 32 मीटर्स। तो आपने इसका एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल। अब आपको डायगोनल दिया हुआ है, दोनों डायगोनल दिए हुए हैं और ये भी दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। आप एक बेस ले लो, दूसरे का हाफ करके उसका वो ले लो परपेंडिकुलर। जब डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, तो वो क्या होता है? रोम्बस भी हो सकता है। आप सोचो क्या लगेगा, मैंने आपको हिंट तो दे दिया। 768 मीटर स्क्वायर। यस, आपको पूरा मैंने हिंट भी दे दिया था कि डायगोनल्स जो होते हैं उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं रोम्बस के। तो रोम्बस का ही फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो ये आ गया 1/2 इंटू 48 इंटू 16। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, एक फिगर दी हुई है ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल शेप में फिगर है ये और इसकी साइड्स है 32 मीटर्स और 18 मीटर्स। अब इसी के अंदर ए डी ई एक ट्रायंगल है सच दैट ई एफ इज, एक बीच में ई पॉइंट दिया हुआ है, वो रेक्टेंगल के बीच में कहीं एक पॉइंट है ई को डी से ज्वाइन कर दो और ई को ए से ज्वाइन कर दो। अब ई एफ ए डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, तो ये एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई बीच में ABCD के अंदर ही, जिसका बेस AD है और उसकी हाइट है 14 मीटर्स। तो बेस हो गया 18, हाइट हो गई 14, ये ट्रायंगल है
और बाकी का जो पार्ट है उसका एरिया हमने निकालना है। तो इस केस में उसको शेडिंग की हुई है बाकी के पार्ट को। एक पूरा रेक्टेंगल है 32 मीटर बाय 18 मीटर, 32 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा एक रेक्टेंगल है, आयत है। उसके अंदर जो चौड़ाई है ना उसकी 18 मीटर AD साइड, उसके ऊपर अंदर की साइड पे एक ट्रायंगल बना हुआ है ADE, E एक पॉइंट है, ठीक है। अब EF AD के ऊपर परपेंडिकुलर है और EF की हाइट है 14 सेंटीमीटर। जो इतना एरिया ट्रायंगल वाला ये ब्लैंक है और बाकी सब में शेडिंग की हुई है। तो बाकी के पार्ट का एरिया निकालना है, कैसे करोगे? यस, उसको रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर दे, ठीक है। सब बच्चे करो। नहीं, सभी मीटर्स में ही है, सब चीजें मीटर में ही है। मन में करो बेटा, बोल के नहीं करो। यस, सही है। आ गया बेटा सबको? कैसे किया आपने? पूरा एरिया निकाला पहले, रेक्टेंगल का एरिया 32 इंटू 18, तो ये आ गया 576 मीटर स्क्वायर। अब ट्रायंगल का एरिया बेस दिया हुआ है 18 और हाइट दी हुई है 14, तो हाफ इंटू 18 इंटू 14, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 126। अब 576 में से 126 माइनस कर दो तो 450 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। आ गया सबका ना? आया समझ के नहीं आया? अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ABCD एक रेक्टेंगल है ऑफ लेंथ AB इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ दी हुई है एक रेक्टेंगल की 40 और ब्रेड्थ दी हुई है 25 और PQRS इनके मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के AB BC CD और DA। इन सभी लाइंस के मिड पॉइंट मतलब सेंटर का नंबर पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट। AB का सेंटर है P और BC का सेंटर है Q, CD का सेंटर R और DA का सेंटर S। अब इन मिड पॉइंट को आपस में जोड़ा हुआ है, तो P को Q से जोड़ा है, Q को R से, R को S से और S को P से। तो ये अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया PQRS, ठीक है, जिसके जो वर्टिसेस हैं वो मिड पॉइंट्स हैं सारी साइड्स के। फिगर समझ आ गई सबको? अच्छा, ये एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। AB का मिड पॉइंट, AB जो लाइन है पूरी, उसका सेंटर वाला पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है S। इनको हमने आपस में जोड़ दिया तो रेक्टेंगल के बीच में एक चौरस शेप में PQRS ये एक फिगर बन गई। एक रेक्टेंगल के अंदर ऐसे टिल्ट हुआ हुआ एक और क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब समझ आ गई फिगर? आपने उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जो अंदर बना है, और ABCD जो है वो रेक्टेंगल है, ये मैंने बता दिया। नहीं 65 कैसे माइनस? अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चौरस पीस। जैसे एक चौरस पीस है उसके अंदर एक और चौरस पीस रख दिया, उसके जो कॉर्नर्स है वो मिड पॉइंट्स हैं। पेरीमीटर नहीं बेटा, आपने अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। थोड़ी सी कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगी। 2 मिनट लगाओ अपना दिमाग सब बच्चे, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ, ट्राई करो जरूर। आंसर तक भी पहुंच गया? नहीं 870 नहीं आएगा। कैसे कर रहे हो बेटा आप लोग? हाँ, रमित ने कैसे किया? ओके, हाँ, लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है। और सिंपी ने क्या लगाया? सिंपी कैसे ट्राई कर रही हो, बस इतना बता दो। पेरीमीटर तक तो जाने ही नहीं ना बेटा, एरिया की बात हो रही है, पेरीमीटर नहीं निकालना हमने। हाँ, रेक्टेंगल में पेरीमीटर को बेटा मिक्स मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। पेरीमीटर का कुछ लेना देना नहीं है इससे। हाँ, वो तो ठीक है, निकालना है। हाँ, ये तो ठीक है, 1000 आ गया। हाँ बताओ। हम्म, अच्छा कैसे? हाँ, यस, वेरी गुड, सही निकाला आपने। देखो जो इसके अंदर पॉइंट्स है ना PQRS, चलो बच्चों को ये नहीं पता चलता कि वो रोम्बस हो जाएगा। आप खुद सोचो कि ये रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है ना, तो AD और RP को अगर जोड़ दिया जाए, ये दोनों इक्वल होंगे ना। अगर मिड पॉइंट्स को आपस में दूसरी तरह से जोड़ दिया जाए, अगर P को R से, अभी हमने P को Q से जोड़ा, Q को R से, R को S से और S को P से, लेकिन अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को आपस में आमने सामने जोड़ दें, PR जोड़ दें, तो ये लाइन भी AD के पैरेलल होगी और BC के भी पैरेलल होगी, है ना।
इसी तरह से एस और क्यू को ज्वाइन कर दो तो ये लाइन भी सीधी जाएगी, है ना। ये लाइन जो है ये लंबाई के पैरेलल रहेगी, डीसी और एबी के पैरेलल आएगी। ठीक है ना। तो अब ये हमारा डायगोनल्स बन गए दोनों, ये दोनों भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे और ये आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट्स जॉइंट है। वैसे तो ये ना आगे बड़ी क्लास में आपको सिखाया जाएगा। ये जो इसको रमित को पता था, आप लोगों को इसलिए नहीं पता, आपने वो चीज की नहीं हुई। जब ये पैरेलल रेक्टेंगल के अंदर मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं तो वो रोम्बस होता है। ठीक है, अभी उस लेवल के क्वेश्चंस किए नहीं है, इसलिए मैं अब आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि अगर हम इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये जो दो लाइंस हैं ये अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बन जाएंगे और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के। दैट मीन्स दिस इज अ रोम्बस। तो अब रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, उस केस में आपको बाहर का एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रेक्टेंगल का एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही रोम्बस का एरिया निकाल दोगे। आपको अंदर वाली फिगर का ही एरिया निकालना था ना। ठीक है, इज दैट क्लियर। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, घबराना नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए जरूर। समझ आ गया मेथड सबको? ओके। हाँ, फिर हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हम एस और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये बेस हो गया। अब ये एक रेक्टेंगल भी हो गया, ये रेक्टेंगल है DSQC, एक रेक्टेंगल है। और ये RSQ, ये सेम बेस के ऊपर एक ट्रायंगल है और इसका ये जो परपेंडिकुलर आएगा उसका हाफ ले लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऊपर की ट्रायंगल का एरिया आ गया, ऊपर के रेक्टेंगल का एरिया में से ऊपर की ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। नहीं, हमें तो ट्रायंगल का ही एरिया चाहिए, सॉरी। तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका डबल कर देंगे। उस केस में भी हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रमित को भी क्लियर हो गया? हाँ हाँ, हम्म, हाँ 12.5 हो जाएगा। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला, हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा के अब ये आधा पार्ट जो ऊपर का SRQ उसका भी यही फॉर्मूला लगेगा और SPQ का भी लगेगा सेम, दोनों का सेम आंसर आएगा, उनका डबल कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 40 इंटू 12.5। ये हो गया SRQ का फॉर्मूला और सेम फॉर्मूला हाफ इंटू 40 इंटू 12.5, ये हो गया SPQ का फॉर्मूला। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ इंटू 40 कॉमन ले लो, अंदर 12.5 प्लस 12.5 ये फिर से 25 हो गया, तो हाफ इंटू 40 इंटू 25। अब हाफ और 40 की कटिंग हो गई, 20 इंटू 25 इज 50 और एक जीरो और है इसकी। ठीक है, 500। फिर ये सीधा आ गया, लेकिन उससे भी सिंपल यही है, रोम्बस। इसको समझ लो, ये रोम्बस होता है और इसका एरिया का फॉर्मूला ये है। ये जिस लेवल का क्वेश्चन है वो ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये नॉलेज है कि रेक्टेंगल के अंदर मिड पॉइंट्स ज्वाइन करो तो वो रोम्बस होता है। हाँ बेटा, ये 9th में आता है ये वाला टॉपिक। मैं मिले जुले क्वेश्चंस करवाती रहती हूँ ना, मैं 5th से स्टार्ट करके 9th तक पहुंच जाती हूँ, 9-10 तक पहुंच जाती होती हूँ। एक टॉपिक लिया जैसे एरिया का, ये वाला क्वेश्चन वैसे 7th की बुक में भी है, अब मतलब दोनों तरह से हो जाता है। इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, अगर आप वो टॉपिक कर लोगे 9th वाला कोऑर्डिनेटर्स, तो उसके बाद फिर आप ये रोम्बस वाला लगा सकते हो, अभी भी लगा सकते हो, अब आपको नॉलेज हो गई। ठीक है, अब वही तो बता रही हूँ बेटा, वो चीज वो 9th में आएगा वो चीज। ठीक है, हाँ फिगर तो दिया हुआ है, वही तो बता रही हूँ मैं आपको कि एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक उसके अंदर, जैसे मान लो एक चौरस पीस है, उसके अंदर एक और चौरस टेढ़ा करके उसको रख दो, तो इस तरह की फिगर बन जाती है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक ना काइट, काइट पता है सबको, पतंग जो होती है, पतंग पता है बच्चों को? चलो आपको पता है, बाकी बच्चों को पता है? ओके, सब बच्चों को पता है। इसका मतलब पतंग होती है एक चौरस शेप में, स्क्वायर शेप में भी हो सकती है, या इसकी ऊपर की दो साइड्स थोड़ी छोटी होती हैं और नीचे की दो जो साइड्स हैं वो लंबी होती हैं, उसको हम काइट बोलते हैं। आसमान में उड़ाते हैं इसको, पतंग को इंग्लिश में काइट कहते हैं ना। तो ये पतंग शेप है। ठीक है, ABCD, इसमें AB और BC ये थोड़ी लंबी वाली साइड्स है नीचे वाली, और AD और DC थोड़ी सी छोटी हैं। जो ये पतंग की शेप होती है, काइट शेप होती है, इसमें जो दो ऊपर की साइड्स है AD और DC, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं और नीचे AB और BC इक्वल होती है। इनका बैलेंस तभी बनेगा ना, बराबर सेम साइज की होंगी,
टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो उनका बैलेंस नहीं बनेगा, वो उड़ नहीं पाएंगी। तो ये सिमेट्री रखते हैं, ऊपर की 2 साइड्स इक्वल रखते हैं, नीचे की 2 साइड्स भी इक्वल रखते हैं। कई बार चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस शेप में होती है, और कई बार ही ऐसा होता है कि कई काइट्स में नीचे की 2 साइड्स थोड़ी सी लंबी। ठीक है, तो अब ये काइट की शेप बनी हुई है, और ये है ABCD, और B और D को आपस में ज्वाइन किया हुआ है, और A को C से ज्वाइन कर रहा हुआ है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को O नेम दिया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो काइट है उसके भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है इक्वल हो, लेकिन वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बाइसेक्टर भी नहीं होते। जो लंबी वाली साइड है वो एक साइड से छोटी कटेगी और दूसरी साइड से बड़ी कटेगी। जो ऊपर वाली लाइन है, जैसे ABCD, अगर D टॉप पे है, A लेफ्ट में, C राइट में और B नीचे है, तो इस केस में DO जो है वो OB से छोटा है, लेकिन AO और OC ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, जो ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, डायगोनल है, वो बाइसेक्ट हो रहा है। जो वर्टिकल वाला है वो बाइसेक्ट नहीं हो रहा। ओके, शेप समझ आ गई सबको। अब ABCD एक काइट है, उसमें BD जो डायगोनल है वो है 42 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल AC है 28, और उसमें BD में से OD जो है वो 12 सेंटीमीटर और AC BD पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमें 3 चीजें दी हुई है। BD दिया हुआ है 42, उसमें से OD 12 है, तो हमें O भी पता चल गया, 52 में से 12 को माइनस कर दो, ये 30 आ गया, और AC दिया हुआ है 8 20। अब आप आराम से निकाल सकते, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालो और ऐड करो। पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए हमें। AC 28, BD 42 और BD में से OD 12। क्या 5? कितना कितना बोल रहे हो? 5 नहीं, दोबारा करो, थोड़ा गलत। नहीं बेटा, हाँ बेटा आप बोलती भी क्या करो, बाकी बच्चे फिर वो कर ही नहीं पाते। नहीं बेटा, क्या हो गया आज? कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। 1/2 इंटू हाफ इंटू AC इंटू, आप इसको वो करो ना, हाफ इंटू AC इंटू OD प्लस हाफ इंटू AC इंटू OB। OB क्या आएगा? आप 42 में से 12 को माइनस करो, 30 आ गया ना। तो 1/2 इंटू 28 इंटू, वैसे तो ये कंबाइन ही हो जाएंगे। आप अगर ब्रैकेट में ले लो ना, हाफ इंटू AC इंटू OD प्लस हाफ इंटू AC इंटू OB, है ना। तो दोनों में से हाफ इंटू AC कॉमन आ गया, हाफ AC इंटू ब्रैकेट में OD प्लस OB करो तो वापस वो 42 ही आ जाता है। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 28 इंटू 42। बस कटिंग करो। यस, हाँ, यस। अब अगला क्वेश्चन करो। एक ट्रायंगल दी हुई है ABC, इसमें AB 7.5 सेंटीमीटर है और AC भी 7.5 सेंटीमीटर, और बेस जो है इसका BC वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड्स दे रखी है। AB और AC 7.5 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है AD, जो A से परपेंडिकुलर आ रहा है BC पे, वो है 6 सेंटीमीटर। तो आप इसका एरिया निकाल लो पहले तो, फिर C से AB पे भी एक परपेंडिकुलर है, आप उस परपेंडिकुलर की हाइट निकाल लो। दो आंसर निकालने हैं। पहले एरिया ऑफ ABC निकाल लो, वो बताओ। 6 इसकी AD परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ABC ट्रायंगल है। हाँ, 1/2 इंटू BC इंटू AD, 1/2 इंटू 9 इंटू 6, कटिंग करके आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब CF उसकी हाइट है, AB पे परपेंडिकुलर है CF। इसी ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही रहेगा, आप बेस चेंज करके हाइट निकाल लो CF। क्या आ रहा है? हाँ, आप निकाल लो, पूरा ही निकाल। आप तो और तरीके से करते हो ना, मैं और तरीके से, तो आप मेरे को आंसर। यस, सही है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लो, हाफ इंटू AB इंटू CF। एरिया आ गया 27, हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो 27 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7.5 इंटू CF। अब CF की वैल्यू निकालनी है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से, और 7.5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है, हो गया। चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।